जय मिथिला। देखिए, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो है ना आज हम पढ़ेंगे, जिसमें क्या बोलता है कि मैकेविटी किसी दूसरे आदमी का नाम नहीं, ये एक बिल्ली का नाम है। जो कवि है इसमें टी एस इलियट, उसी के जो है ना बिल्ली का नाम क्या है, मैकेविटी रखा है। बड़ा ही हास्य मतलब कि ह्यूमरस ये आपको कविता है, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाला है। और जो बिल्ली रहता है, बिल्ली को जो है ना ये कवि क्या बोला है पता है, कि सबसे खतरनाक, इतना खतरनाक वो बिल्ली है कि मतलब लंदन पुलिस भी पकड़ नहीं पा रहा है जिसको। अब बहुत मज़ेदार है, मतलब पढ़ते-पढ़ते याद हो जाएगा, ये इस टाइप का है। हम जब पढ़े हुए थे आज तक नहीं भूले हुए थे। समेरी बोलिए या कुछ भी बोलिए, इसमें हर एक क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। इस टाइप का ये है, बड़ा मस्त है। देखिए, पहले बोले थे तो कवि के बारे में लिखने के लिए, तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय टी एस इलियट, समझे। ही वाज बोर्न इन 1888। वो कि कब जन्मे हुए थे, 1888 में। कहाँ, अमेरिका में। लेकिन बाद में वो कहाँ चले गए, इंग्लैंड में चले गए। ठीक, इतना आप याद रखिएगा और इतना ये आप लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद तो अपने मन से लिखना रहता है। ठीक, इसमें क्या रहता है, द पोएट टेल्स अस अबाउट हिज पेट कैट मैकेविटी, मतलब जिसका नाम मैकेविटी रहता है। वो जो कवि जो है अपना जो पालतू बिल्ली रहता है, अपना बिल्ली को पालते हैं, जैसे कुत्ता सब पालते हैं, तो वो मैकेविटी को मतलब बिल्ली को पाला हुआ था, उसका नाम रखा था क्या, मैकेविटी। ठीक, विच इज ए टॉल थिन एंड वेरी क्लेवर कैट, मतलब एकदम लंबा था, एकदम पतला सा, एकदम लंबा नहीं, इतना बड़ा सा रहता है। जो इसमें कॉकरोच वाला, कॉकरोच एंड ऐसे ही कुछ ये जो है, उसमें जो रहता है आपको टॉल थिन, बस उसी की तरह। अब बहुत चालाक था, ऑगी एंड कॉकरोच की तरह, एकदम पूरा बड़ा था, एक पतला था और बहुत चालाक था, बहुत चालाक। कितना चालाक, सो अब हम देखेंगे। कभी उसको क्या बोलते हैं पता है, ही इज कॉल्ड अ वेरी डेंजरस कैट, मतलब उसको जो है ना वो सबसे खतरनाक बिल्ली बोला गया है, सबसे खतरनाक। ठीक, इतना खतरनाक, ही बिकम्स ए ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ लंदन पुलिस व्हेन इट कम। देखिए, वो इतना खतरनाक बन चुका था, इतना खतरनाक। वो क्या करता था पता है, जैसे कि मान लीजिए गुंडा उंडा रहता है अपने ये आपको आदमी के में, तो वो क्या करता है, चोरी उरी करता है या फिर डकैती करता है या फिर जाता है तो किसी को गोली मार देता है, यही सब करता है। वो भी बिल्ली भी वही करता था। क्या करता था पता है, इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, इतना मतलब कोई क्राइम करता था, इसके बारे में बोल रहा है कि वो कोई क्राइम करता था। कैसा कैसा क्राइम, सो हम देखेंगे। अब वो आपको तुरंत के तुरंत वहाँ पे, जहाँ जब तक पुलिस जाता था उससे पहले भाग जाता था। बिल्ली था, भाग जाता था। देखिए, ही बिकम्स ए ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ लंदन पुलिस, मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था। लंदन का कवि था तो मतलब लंदन के पुलिस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। क्या पता है, व्हेन इट कमिट्स क्राइम, मतलब जब बिल्ली, इट नेवर स्लीप्स बिहाइंड एनी साइन ऑफ क्राइम, मतलब क्या, जब वो क्राइम करता था ना, कौन, बिल्ली मैकेविटी, तो कोई भी अपना सबूत नहीं रखता था, कोई भी फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं सबूत रखता था, समझे। कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था और क्या करता था, भाग जाता था वहाँ से। जब तक मालिक आता था या फिर मान लीजिए पुलिस आता था उससे पहले भाग जाता है। इट नेवर स्लिप्स बिहाइंड एनी साइन ऑफ, ये जो आपको है सेटायर टाइप का, मतलब क्या है, जो कटाक्ष नहीं बोलते करना, वही जो मतलब जो ह्यूमन लाइफ में रहता है, अभी जो गुंडागर्दी जो करते रहता है, फिर बड़ा बड़ा बाहुबली रहता है, डॉन रहता है, उसके बारे में बोला गया है ये, समझे। कि वो कैसे क्या करता है, जो मतलब कभी भी जो है ना पुलिस के सामने नहीं आते रहता है, क्राइम करता है, उसको वहाँ से चले जाता है, तो उसको बिल्ली के रूप में रखे, उसके बाद उसको समझाया गया। ठीक, बिल्ली के बारे में क्या बोल रहा है, कितना खतरनाक है ना, कि कोई क्राइम करता है ना तो पुलिस आज तक नहीं उसको पकड़ पाया, मतलब कोई वो सबूत ही नहीं छोड़ता, सबूत छोड़ेगा तब ना पता चलेगा, सबूत ही नहीं छोड़ता है तो। ही ब्रेक्स एवरी लॉ, सोचिए वो जितना कानून था, जितना क्राइटेरिया था, सबके सब कुछ तोड़ दिया था। ही सर्च एवरीवेयर बट नो वेयर ही, मतलब सब जगह उसको ढूंढता था लेकिन कहीं नहीं मिलता था। आपको उसके घर में ढूंढता था, इधर उधर, मतलब बिल्ली था, भाग जाता था, बात खत्म। तब बोलता है कि इतना खतरनाक बिल्ली था, इतना खतरनाक बिल्ली था, लंदन पुलिस के लिए वो क्या बस सर का दर्द बन गया था। मिलता ही नहीं था, क्राइम करके भाग जाता था। पुलिस सब खोजते रहता था, लेकिन एक साइन भी छोड़ेगा तब ना, कुछ सबूत भी छोड़ेगा तब ना, उसके बेसिस पे वो उसको पकड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ता था। वो क्या करता था, ही स्टील्स मीट अवे फ्रॉम द मीट से, मतलब क्या करा कि मीट वगैरह चुरा लेता था। देखिए क्या चुराता था, ड्रिंक मिल्क, दूध वगैरह पी लेता था और वहाँ से भाग जाता था। दूध बिस्किट जो भी चीज़ रहता था, जो बिल्ली खाता था, वो चुरा लेता था, भाग जाता था। कहीं न कहीं हास्य पे ये लिखा गया है कि वो चोरी तो करता था, कभी तक आज तक पुलिस के पास मतलब ये इसको पकड़ नहीं पाया, या फिर उसका मालिक जिसके घर में चोरी करता था, उसके घर का मालिक से वो पकड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो चुरा के भाग जाता था, मीट खा के भाग जाता था, दूध पी के भाग जाता था। अब कौन बिल्ली को ढूंढने जाएगा, आदमी रहता तब ना केस वगैरह करता। वो क्या करता था, वो ये चीज़ सब चोरी करता था। ही ब्रेक्स ग्लासेज ऑफ द ही ब्रेक्स ग्लासेज ऑफ द, यहाँ पर रूम लिख दीजिए, ही ब्रेक्स ग्लासेज ऑफ द किचन रूम,
ये क्या करता था कि शीशा वगैरह तोड़ के किचन रूम का जितना भी शीशा वगैरह था ना, चोरी कर लेता था, खाने पीने का चीज जो था खा लेता था, अब भाग जाता था। कौन? मैकेविटी। बट नोबडी कैच हिम, मतलब लेकिन उसको कोई पकड़ ही नहीं पाता था। यहाँ तक इवन लंदन पुलिस डिड नॉट हैव एनी रिकॉर्ड ऑफ हिज क्राइम। देखिए इतना तक कि लंदन पुलिस के पास भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था कि उसके वो क्राइम किया है। पता नहीं, बहुत आदमी भाग जाता है और उसके पास कोई सबूत ही नहीं रहता है। भाई किया है सब जानता है वही, लेकिन सबूत नहीं है जिसके बेसिस पे उसको पकड़ सकता है। ठीक, ये कहीं ना कहीं अभी बाहुबली निकलता है या फिर मान लो गुंडागर्दी करता है, उस पर कटाक्ष किया हुआ है, उसी के बेसिस पे रखा हुआ है कि क्या करता था वो पूरा का सबूत मिटा देता है, उसके बाद वो क्राइम करते रहता है, करते रहता है। ठीक, उसी के बेसिस पे। फाइनली द पोइट कंपेयर्स मैकेविटी एज द नेपोलियन ऑफ क्राइम। नेपोलियन का नाम कब आया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो बोलता क्राइम के दुनिया में वो नेपोलियन है। कौन? मैकेविटी। मैकेविटी जो उसका पालतू बिल्ली था, वो क्राइम की दुनिया में नेपोलियन, मतलब सबसे बड़ा क्राइम करता है, मतलब सबसे बड़ा बाहुबली समझिए, सबसे बड़ा गुंडा समझिए, समझे, एकदम गब्बर की तरह। कौन? मैकेविटी। ठीक, चलिए हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट दिन आएगा। जो प्रॉब्लम होता है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करिए। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।